तो दोस्तों, और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी में एक टॉपिक में जो आपका व्यंजन इससे पहले चल रहा था, व्यंजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के व्यंजन आपके आते हैं, वो सब कुछ मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले भी का वर्ग चा वर्ग के बारे में, व्यंजन के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन अभी हमने व्यंजन के प्रकार नहीं पढ़े हैं। देखिए, पढ़ेंगे हम व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार या व्यंजन क्या होते हैं, तो पहले सुनिए डेफिनेशन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर आपको मिलता है। प्रत्येक व्यंजन के स्वर्ण के जो उच्चारण में आपको क्या मिलेगा, आ स्वर आपका मिलेगा। आ के बिना उच्चारण संभव नहीं है। जो आपका अ आता है, आ के बिना उच्चारण संभव नहीं है। आ के बिना उच्चारण संभव नहीं है। आ के बिना उच्चारण बिल्कुल संभव आपका नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि इसमें जो कुल अगर संख्या पूछी जाए आपकी, ठीक है ना, तो पहले तो परंपरागत व्यंजन होते कितने हैं, तो पहले देखिए समझिए, पहले क्या होंगे आपके परंपरागत व्यंजन। परंपरागत व्यंजन आपके कितने होंगे, तो ये होते हैं आपके 33। सेकंड समझिए, ये होते हैं आपके द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन में कौन कौन से आते हैं आपके, वो आते हैं आपके 2। तो आपका आएगा ड और ये ढा से ढ, ठीक है ना। तीसरा क्या है आपका, यहाँ पर कुल व्यंजन आपके कितने आएंगे, 33 प्लस 2 कितने आएंगे, 35 आपकी पूरी संख्या आपकी बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पर 10 स्वर और 35 व्यंजन आपके होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से संख्या आपकी बनती है, बात करेंगे अब। जैसे अब इसमें दूसरे टाइप के और कैसे पूछे जाते हैं, टाइप कैसे कैसे आते हैं व्यंजनों के प्रकार में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके एक आते हैं इसमें स्पर्शी व्यंजन। करेंगे स्पर्शी व्यंजन की। स्पर्शी व्यंजन में क्या है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, किसी व्यंजन का अगर उच्चारण करते समय हवा जो है फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी भाग में जाती है, तो आपका वो आपके स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। या फिर उच्चारण करते समय, ठीक है ना, उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह के किसी भी भाग से टकराकर, मुंह के किसी भी भाग से टकराकर बनती है, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो भाई क्या कहलाते हैं आपके, स्पर्शी व्यंजन आपके कहलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके मुंह के कितने सारे भाग हो सकते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो पहले आपका आएगा कंठ, जो आपका कंठ वाला जो भाग होता है। दूसरा आएगा मूर्धन्य, मतलब मूर्धन्य का मतलब होता है गड्ढे वाला जो भाग होता है, गड्ढे वाला भाग, वो मूर्धन्य में आएगा आपका। तीसरा समझिए तालव्य, तालव्य के बाद में आएगा दंत्य, और दंत्य के बाद जो आएगा वो आएगा ओष्ठ्य। अब देखिए इस प्रकार से ये कैसे कैसे बनते हैं। जैसे आपका यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया, लेकिन दोबारा से कै खे गे घे और ठीक है ना। ये जो आपका बनेगा, ये आपके होते हैं कंठ। किस में आते हैं, ये आपके कंठे में आते हैं। पहला वाला जो बनेगा आपका कंठ, कै खे गे, सीधे गले से आवाज आती है, कंठ से आवाज आती है, इसलिए से बोलते हैं कंठ। उसके बाद आपका तालव्य, च छ ज झ और यहाँ करके, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपके मूर्धन्य वाला भाग होता है, सॉरी तालव्य वाला, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका तालव्य आपका बनाएगा यहाँ पर। तालव्य का मतलब ये है कि अगर
जो जीभ है आपकी च छ मतलब एक गड्ढे की तरफ जाके डायरेक्टली ऊपर की ओर आती है, ठीक है ना। मूर्धन्य, मूर्धन्य में कि गड्ढे वाला भाग होता है आपका, वो ट ठ ड ढ ण, ठीक है ना। इसमें जीभ पलटती है, ठीक है, जीभ इसमें पलटेगी और पलटने के बाद इसमें उच्चारण होता है, ठीक है ना। पलटने के बाद में इसमें उच्चारण होता है इस प्रकार से। तो ये आपके कहेंगे मूर्धन्य आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका मूर्धन्य बनेगा। आगे चलेंगे तो त थ द ध न, ये आपका यहाँ पर बनेगा। इसका मतलब ये आता है दंत है, मतलब जितनी बार भी जीभ अगर हिलेगी वो दांतों से टकराएगी जरूर, ठीक है ना। त थ द ध, ये दांतों से जरूर टकराती है, दांतों किसी भी भाग से। प फ ब भ म, ये वाला जो भाग है ये सब आपका प फ ब म म भाग जो है एक ओष्ठ है, मतलब होठों के द्वारा बोला जाता है। एक होठों की कोई ना कोई आकृति इसमें बनेगी, इसे बोलते हैं ओष्ठीय, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसका मतलब 5 गुणा 5 कितनी संख्या हो गई इनकी, 25 आपकी है यहाँ पर संख्या बन गई। कौन सी बनी, 25 आपकी संख्या बनी। समझिए आगे, इससे आगे क्या होते हैं, इससे आगे आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं वो थोड़ा समझिए। अंतस्थ व्यंजन कौन से, वह व्यंजन जिनके उच्चारण के अंदर से फेफड़ों से हवा आती है, ठीक है ना। उच्चारण के माध्यम से, मतलब फेफड़ों से हवा आएगी, फेफड़ों से हवा आती है, लेकिन जीभ के मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं कर पाती। जीभ के मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं कर पाती, स्पर्श नहीं कर पाती, ठीक है ना। तो ये आपका इसमें क्या बनेगा, देखिए समझिए, यहाँ पर स्पर्श नहीं कर पाती है वो आपको बताना है। तो अंतस्थ व्यंजन आपके यहाँ पर कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे व्यंजन के कहलाएंगे अंतस्थ व्यंजन आपके कहलाएंगे। और ये होते हैं आपके चार, आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो चार कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके चार हैं, एक तो है आपका य र ल व स, य र ल और व, ठीक है ना। ये आपके चार यहाँ पर आएंगे, तो ध्यान रखेंगे अंतस्थ व्यंजन आपके ये चार आपके यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। ई प्लस अ, दूसरा आपका यहाँ बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे व आपका बना हुआ है ये, तो उ प्लस अ व करके आप बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपका बनेगा, जैसे या बन गया ई प्लस आ, ये ई प्लस ए, इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ओके, अंतस्थ व्यंजन स्वरों और व्यंजनों के बीच में स्थित हो, ठीक है ना। या अलावा या रा ला व, अंतस्थ व्यंजन आपके चार हो गए। उससे चलते हैं आगे, आपके इसमें आते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ये आते हैं आपके ऊष्मीय व्यंजन आपके आते हैं। वो ऊष्मीय व्यंजन क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऊष्मीय व्यंजन आपके क्या होते हैं यहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख के किसी भी स्थान पर घर्षण या रगड़ खाकर जो है ऊष्मा स्थापित होती हो। उच्चारण करते समय ऊष्मा उत्पन्न होती हो, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये आपके कौन से होते हैं, ये भी आपके कितने होते हैं, चार आपके यहाँ पर होते हैं। वो चारों कौन से हैं वो थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे आपका श, सलजम वाला श आता है,
शा, षटकोण वाला श, श, ये आपका श, आपका छपेरा वाला, और है, ये आपके चार यहाँ पर आएंगे। जैसे आपका सिंगर जो रियाज करते हैं, ठीक है ना, वो सा पर करते हैं, ठीक है ना, सिंगर जो रियाज करेंगे वो सा पर करेंगे। आपका जितना भी गला गर्म होता है उतनी ही अच्छा वो गा पाते हैं। तो रियाज करते हैं आपका, जिसका अगर शाह अगर बहुत ज़्यादा रियाज कर लिया तो उसकी जो आवाज़ है वो एक अलग ही निकलती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखना है। उसमें आपके हो गए और आपके यहाँ पर हो गए, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट में क्या आते हैं आपके, पहला आपका स्पर्शी, दूसरे अंतस, तीसरे उसमें, और यहाँ पर जो लास्ट आएंगे आपके वो आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन में आपको ध्यान रखना वह व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, 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 ठीक है ना, दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है, चार इनकी संख्या होती है। वो चार कौन से हैं, तो वो आपके चार ये हैं। आपका एक आ गया छ, त्र, ज्ञ, अश, ठीक है ना, छ, त्र, ग्र, ज्ञ और श। अब का और श करके आपका श बनता है, त्र, त और र करके आपका बनेगा यहाँ पर, और ज्ञा जो बनता है आपका ज प्लस शुआ करके बनेगा, और जो आपका श बनता है वो श और रा करके बनता है, ठीक है ना। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं जो इसमें बने होते हैं, ठीक है ना। छा का के बाद आएगा, ऐसा क्वेश्चन बनता कैसे है, ये पूछा का के बाद छा जो है वो कब आता है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया है, प्रैक्टिस सेट मैंने आपको लगवाया था। तो का के बाद क्या आएगा, शा आएगा। इसी प्रकार जो है रा जो है वो ता के बाद आता है, रा जो है वो किसके बाद आता है, ता के बाद आता है आपका। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है, ओके। और इससे आगे एक चलते हैं, थोड़ा समझिए उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। वह व्यंजन जिसके उच्चारण में हमारी जीभ तेजी से ऊपर जाकर नीचे आती है, तेजी से ऊपर जाकर नीचे आती है, तो वह व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये होते हैं आपके दो, संख्या कितनी होती है इनकी, दो होती है। और ये दोनों कौन कौन से होते हैं वो थोड़ा सुन लीजिए। ये आपका आता है ड़ और ड, ठीक है ना, ये दो आपके आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है ना। शीघ्र था, बहुत जल्दी, शीघ्रता से दूसरा नाम इसका होता है, और इसका नाम दूसरा क्या है, द्विगुण, मतलब दो गुण ये रखते हैं, तो इसलिए इन्हें द्विगुण भी बोला जाता है। ओके, थैंक यू।